एक गरीब दलित परिवार की लड़की, जिसे लोग कहते थे तुम कुछ नहीं कर सकती, वही लड़की बनी 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री। लेकिन सवाल ये है, इतनी ताकतवर नेता आज राजनीति में पीछे क्यों रह गई? ये कहानी है मायावती की, संघर्ष, सत्ता और गिरावट की पूरी सच्चाई। 15 जनवरी 1956 को बादलपुर उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में जन्मी मायावती एक साधारण दलित परिवार से थी। उनके पिता पोस्ट ऑफिस में क्लर्क थे। घर की हालत ऐसी कि हर खर्च सोच समझकर करना पड़ता था। लेकिन मायावती पढ़ाई में बहुत तेज। उन्होंने BA, B.Ed और LLB तक पढ़ाई की। उनका सपना था IAS ऑफिसर बनना। फिर उनकी जिंदगी में एक ऐसा इंसान आया जिसने सब बदल दिया। नाम था कांशीराम। कांशीराम मायावती और कांशीराम की पहली मुलाकात 1977 में दिल्ली में एक सर्द रात में हुई थी। उस समय मायावती IAS की तैयारी कर रही थी और कांशीराम BAMSEF के जरिए दलित राजनीति को संगठित कर रहे थे। एक भाषण से प्रभावित होकर कांशीराम ने मायावती के वो रात जब एक दलित के घर का दरवाजा खटखटाया जाता है और अंदर से एक साधारण सी लड़की आती है और बोलती है, जी किससे मिलना है? कांशीराम मुस्कराते हुए बोलते हैं, मुझको मायावती से मिलना है, और उन्हें राजनीति में आने का प्रस्ताव दिया। कर लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकती हो। यहीं से शुरू हुआ उनका राजनीतिक सफर और वो जुड़ गईं बहुजन समाज पार्टी से। धीरे धीरे मायावती की पहचान बनने लगी उनकी भाषण शैली, आत्मविश्वास और दलित समाज के लिए आवाज उठाना। 1995 में वो पहली बार बनी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री और खास बात, वो भारत की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनी। इसके बाद वो 4 बार CM बनी। 2007 में तो उन्होंने इतिहास रच दिया जब उनकी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। बहुजन से सर्वजन का नारा देकर उन्होंने हर वर्ग का समर्थन हासिल किया। लेकिन सवाल उठता है, इतनी ताकतवर नेता आज कमजोर क्यों पड़ गई? जमीन से दूरी। कहा जाता है कि समय के साथ मायावती जनता से दूर होती गई। नए नेताओं का उदय, जैसे नरेंद्र मोदी और अखिलेश, जिन्होंने नई राजनीति शुरू की। गठबंधन और वोट बैंक में बदलाव, दलित जोड़ ब्राह्मण समीकरण धीरे धीरे कमजोर हुआ। सोशल मीडिया और नई रणनीति में कमी, नई राजनीति डिजिटल हो गई, लेकिन BSP पीछे रह गई। मायावती का सफर हमें ये सिखाता है, अगर इरादा मजबूत हो तो कुछ भी संभव है, लेकिन समय के साथ बदलना भी उतना ही जरूरी है, वरना सत्ता से शिखर तक पहुंचने वाला इंसान भी पीछे छूट सकता है। आप क्या सोचते हैं? क्या मायावती फिर से वापसी कर सकती है? कमेंट में बताएं।